क्या तुमको पता है कि तुम्हारे पास दो दिमाग होते हैं और तुम कौन सा दिमाग को यूज करते हो? तो दो स्टूडेंट रहते हैं, सेम क्लास में स्टडी करते हैं और दोनों का जो माइंड सेट है वो अलग अलग होता है। क्योंकि हमारे पास जो होता है ना वो कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सब कॉन्शियस माइंड को जो ऑर्डर देता है वही ऑर्डर वो फॉलो करता है। तो उसका एक पैटर्न बन जाता है धीरे धीरे। तो इसलिए बोलते हैं ना कि जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, या तो वैसा होता है। तो अब क्या है कि स्टूडेंट सेम क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, दोनों का एग्ज़ाम होता है, ठीक। तो एग्ज़ाम के पहले दोनों का माइंडसेट क्या होता है कि जो पहला स्टूडेंट है उसका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर क्या देता है कि हम फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। वो बार बार ऐसा थॉट्स उसके माइंड में जनरेट होता है, क्योंकि थॉट्स जो जनरेट होता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड से जनरेट होता है और वो सब कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर हो जाता है। तो वैसा ही फॉलो करता है। और दूसरा जो स्टूडेंट है वो हमेशा क्या थॉट जनरेट होता था कि नहीं हम पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो वैसा एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब क्या है कि जब एग्ज़ाम का डेट आया तो एग्ज़ाम हॉल में एंट्री लेते हैं, सेम टाइमिंग पे दोनों के क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन जब पकड़ते हैं तो जो पहला वाला है वो तो उसके अंदर डर रहता है, फियर रहता है, क्योंकि ऑलरेडी अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में वैसा ऑर्डर दिया रहता है। लेकिन जो सेकंड स्टूडेंट होता है उसका जो कॉन्शियस माइंड ऑर्डर क्या दिया रहता है कि नहीं हम पास हो जाएंगे। तो अब क्या कि उसका सब कॉन्शियस माइंड वैसा ही फॉलो करता है, उसके अंदर फियर नहीं रहता है, डर नहीं रहता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक। तो अब क्या है कि वो क्वेश्चन पेपर देखता है, कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन पेपर करते जाता है। मैं तो ये नहीं बोल सकती कि हाँ अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 में 50 कर ले, वो 35-40 कर लिया। लेकिन जो फर्स्ट वाला था वो उसके अंदर डर फियर था, तो वो 50 क्या वो बहुत मुश्किल से कुछ कर पाया। तो अब रिजल्ट आता है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसका कॉन्शियस माइंड तो ऑर्डर ही दिया था फेल का, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, वो फेल हो जाता है। और जो दूसरा का रिजल्ट आता है वो पास हो जाता है अच्छे नंबर से। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जिस तरह अपने कॉन्शियस माइंड से ऑर्डर देते हैं सबकॉन्शियस माइंड को वैसा ही रिजल्ट आता है। और हमें हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो कभी सोता नहीं है, वो हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। जैसे हम रास्ते पे जाते हैं और अचानक हमारे सामने सांप आ गया तो उस समय क्या होता है कि हमारा पैर पीछे अचानक हट जाता है। तो वो हम सोचने की हमारे पास उतना फ्रीक्वेंसी नहीं है कि हम तुरंत सोच लें। तो वो हमारा क्या काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है कि हमारे लिए डेंजरस है, ये चीज़ हमारे लिए डेंजरस है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत एक्टिव मोड में आ जाता है, फिर हमारा पैर पीछे हो जाता है। तो यह है कि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा ऑर्डर देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वैसा ही फिर हमारा थॉट्स बन जाता है, वैसा पैटर्न बन जाता है, फिर वैसी चीज़ें हम फॉलो करने लगते हैं। तो हमें वैसा ही सोचना चाहिए जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं। हमें वैसी ही चीज़ें देखना चाहिए जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही पैटर्न फॉलो करेगा जैसा हम चाहते हैं। थिंक बेटर, लिव बेटर, डिकोड लाइफ।